तो देखिए इतना हमने समझ लिया कि संसाधन क्या थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, यानी संसाधनों को बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे नंबर 1 हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, ठीक है। तो उत्पत्ति यानी कि जो चीज़ें विकसित हुई हैं, उत्पत्ति यानी कि पृथ्वी में अपने आप ही जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, उत्पत्ति हुई है उन चीज़ों की, ना किसी ने इसको बनाया है ना कुछ किया है, केवल प्रकृति के द्वारा ये खुद ही अपने आप ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें जैव संसाधन। तो जो वस्तुएं हमें जीवित चीज़ों से प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे वनस्पति, पशु, मनुष्य। अब ये सारी क्या हैं, जीवित चीज़ें हैं। जैसे मान लो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधों में हमें पता है कि जीवन है, लेकिन ये हमारी क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। पशु में भी क्या है, जीवन है। मनुष्य में भी जीवन है। तो ये सारे क्या है, हमारे जैविक संसाधन है, यानी जिन चीज़ों में जान होती है, जीवन होता है। सेकंड आता है अजैव संसाधन। तो वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं, यानी कि इनमें क्या होती है, जीवन नहीं होता है, क्योंकि चट्टानें हैं। अब चट्टानें और धातुएं हैं, हम इन चीज़ों से हम बहुत सारी वस्तुएं जो हैं प्राप्त करते हैं। अब चट्टानें हमारे किसी न किसी रूप में काम आ रही हैं, घर बनाने में। धातुएं हमारी कुछ अन्य चीज़ों के लिए काम आ रही हैं, हम इनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं किससे, अजैव संसाधन से। अब ये जो जैव और अजैव संसाधन थे, अब ये किसी ने क्या किए थे, किसी ने बनाए ये संसाधन नहीं बनाए। ये क्या है, प्रकृति ने हमें खुद ही क्या दिए, उपहार के रूप में हमें प्रदान किए, जिसको हम कह रहे थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अब हमें अगर पता कोई कहे हमसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन।